ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखों निसृत वाणी है। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि भगवान की आराधना कैसे करना चाहिए, किसकी आराधना नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ही आराध्य हैं। ये भगवद गीता में भगवान स्वयं इस सिद्धांत को स्थापन कर रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम, ये प्रसिद्ध गौड़ीय सिद्धांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी सिद्धांत को स्थापन किया है और श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप में स्थापन किया गया है कि भगवान कृष्ण ही आराध्य हैं, उनकी ही आराधना करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समाज में बहुत प्रकार की भगवद गीता के व्याख्याकार विद्यमान है, जो कि ये व्याख्या करते हैं और ऐसा समझते हैं भी कि अलग अलग देवता और देवियों की आराधना और श्री भगवान की आराधना एक है, सब बराबर है। लेकिन भगवद गीता में 9 चैप्टर 23 नंबर वर्ष, 9वां अध्याय 23वां नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, येपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अर्थात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि दूसरे देवताओं की कोई, उनके जो पूजक हैं, उनके जो भक्त हैं, वो देवताओं की पूजा तो करते हैं अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, लेकिन वो सारे पूजा देवता लोग भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, क्योंकि भगवान एकमात्र समस्त प्रकार पूजा, समस्त प्रकार यज्ञ की भोक्ता हैं। विधि के हिसाब से कृष्ण ही समस्त पूजा ग्रहण करते हैं। तो देवताओं की इस प्रकार पूजा करना ये विधि है या अविधि है? तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि ये अविधि है, अविधि पूर्वकम, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण की आराधना नहीं है, ये परोक्ष रूप में है, इसलिए ये अविधि है। विधि क्या है? विधि ये है कि भगवान कृष्ण की साक्षात रूप में आराधना किया जाए। और देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति की गति क्या होता है? देवलोक की स्थिति क्या है? देवताओं की स्थिति क्या है? और जो पूजा करते हैं उनका अंतिम परिणाम क्या होता है? तो भगवद गीता 9वां अध्याय 25वां नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जानति देवव्रता देवन पितृन जानति पितृव्रता। जो देवताओं की पूजा करने वाले जो भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं?
अंत में देवलोक प्राप्त होते हैं। और देवलोक में बहुत प्रकार के उपभोग विद्यमान है, बहुत प्रकार की भोग की सामग्री है। दीर्घ आयु, यौवन, उपभोग सब पर्याप्त परिमाण में विद्यमान है। और देवताओं की पूजा करने के द्वारा जो पुण्य अर्जन किया हुआ है, उस पुण्य के द्वारा देवलोक में उन भक्तों से वास करते हैं। लेकिन कितने दिन तक? जब तक वो पुण्य समाप्त ना हो जाए। जब पुण्य समाप्त यूं ही हो जाता है तो उन देवलोक से भी इनके अधपतन होता है। आबार दोबारा फिर इस संसार में, इस मर्त्य मंडल में, पृथ्वीलोक में आ जाते हैं। क्षीणं पुण्य मर्त्यलोकं विसंति, पुनः प्रत्यावर्तन करते हैं। लेकिन जानति मज्जाजि नोपि माम, जो कृष्ण की आराधना करते हैं वो कृष्ण की लोक प्राप्त करते हैं। जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो शाश्वत धाम है। कृष्ण की आराधना के जो फल है वो नित्य है, शाश्वत है। और वो धाम को प्राप्त करने वाला व्यक्ति दोबारा इस संसार में पतित नहीं होता है, ये जन्म मृत्यु चक्र में दोबारा नहीं आता है। वो परमानेंट है, नित्य काल के लिए प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कृष्ण के ही आराधना नित्य और शाश्वत है। देवताओं की आराधना वो सीमित फल है। अंतबत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम। कम बुद्धि वाले लोग क्षणिक सुख पाने के लिए जो तरस रहे हैं, ऐसे व्यक्ति अल्प बुद्धि संपन्न कामना में वशीभूत होकर के कामेष्टैष्टै हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कामना में वशीभूत होकर के अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्षणिक टेम्पररी फल पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। और वो देवलोक जो प्राप्त करते हैं वो देवलोक नित्य नहीं है। प्रलय के समय में देवलोक भी ध्वंस हो जाता है। लेकिन भगवान के धाम इस संसार के जो परिवर्तन है, जो प्रलय हो रहा है, उससे ऊपर नित्य शाश्वत धाम है। जदगत्वा, जिसको प्राप्त होने से दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो आराधना नित्य है, कृष्ण की आराधना नित्य है। लेकिन ऐसे व्याख्याकार जो व्याख्या करते हैं भगवत गीता की कि देवताओं की पूजा भगवान कृष्ण की पूजा बराबर है। हम बहुत से हिंदू मंदिर में जाते हैं, अभी तथाकथित हिंदू पंडित लोग पता नहीं किस शास्त्र के आधार पर ये शास्त्र का अनुसरण करते हैं या अपने मन को अनुसरण करते हैं, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं जगह में नहीं लिखा गया है। ये लोग देवताओं के भगवान को एक आसन में बिठा देते हैं। कहाँ प्रभु हैं, कहाँ सेवक हैं? देवता लोग भगवान के अधिकारी सेवक हैं। उनके निर्देश से इस संसार में विशिष्ट दायित्व को लिए हुए हैं, कुछ कुछ जिम्मेदारी लिए हुए हैं, जिसको लेकर के वो निर्वाह करते हैं, उनके सेवक हैं। जो व्यक्ति जैसे बड़े बड़े देवता शंकर जी हुए, ब्रह्मा जी हुए, ये बड़े बड़े देवताओं को भगवान के साथ, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के साथ बराबर करते हैं, उनके लिए पद्म पुराण में ये कहा गया है, जस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतः समत्वन्वेव विक्षेत स पाषंडी भवे ध्रुवम। ऐसे व्यक्ति का गति कहाँ होता है? वो पाषंडी है, उसका गति नरक में है। जो भगवान नारायण के साथ ब्रह्म और रुद्र आदि देवताओं को बराबर करने की चेष्टा करते हैं, समान पूजा करता है, समान अधिकार देने की चेष्टा करता है। इसलिए ये सर्वथा अनुचित है और गलत है। कुछ लोग तथाकथित पंडित विद्वान लोग भगवत गीता की एक श्लोक को गलत व्याख्या करते हैं, करते आ रहे हैं। कौन सा श्लोक? भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं, 4 अध्याय 11वां नंबर श्लोक में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये लोग क्या कहते हैं कि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये जो सेकंड लाइन है
द्वितीय चरण है श्लोक का, उसको कहते हैं कि जैसे भी कुछ करो, जैसे भी आराधना करो, मुझे ही प्राप्त करोगी। ये गलत व्याख्या है। कोई भी आराधना करो, कोई भी मार्ग में जाओ, वो हमारे धाम में पहुंचोगी, सब हमारे धाम में पहुंचा। वो लोग एग्जाम्पल देते हैं, सब नदी जाकर समुद्र में मिल जाता है। बहुत सारे पथ है, सब पथ, जितना भी रास्ता है, जितना भी पथ है, गंतव्य स्थल एक है। लेकिन वास्तव में ये नहीं है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात भगवान कृष्ण के पास शरणागत होना, कृष्ण के शरणागति, जिसका जैसे शरणागति है, शरणागति के तारतम्य के हिसाब से भगवान तंग तथैव भजाम्यहम्, भगवान कृष्ण कह रहे मैं उनको ऐसे फल प्रदान करता हूं उनके शरणागति के हिसाब से। शरणागति जितना परसेंटेज है, फल उसी अनुरूप भगवान प्रदान करते हैं। अर्थात जैसे कर्म ऐसे ही फल। लेकिन जो तथाकथित अनभिज्ञ पंडित लोग ये व्याख्या करते हैं, चाहे कोई प्रपन्न हो भगवान के या अप्रपन्न हो, भगवान के शरणागत हो या भगवान के शरणागत ना हो, सभी लोग भगवत प्राप्ति करेंगे, सभी लोग भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? यह असंभव है। और भगवत गीता में कहीं भी कोई भी जगह पे ऐसे व्याख्या नहीं है, ना ऐसे अनुरूप कोई श्लोक है। ये तो मिस इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है, ये अज्ञानता के कारण है। भगवान के आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति, जितने भी प्रकार व्यक्ति भगवान के आश्रय ग्रहण करते हैं, सबके उद्देश्य समान नहीं है, सबके उद्देश्य भी अलग अलग है। जो कर्मी है वो भी भगवान के शरणागत होता है, मंदिर जाता है, भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान पर दुआ करता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? एक कर्मी का विषय भोग प्राप्त करना, विषय भोग रूपी फल को प्राप्त करना। वही फल प्राप्त करने के लिए वो सारे भक्ति कर रहा है। और सब प्रकार की शरणागति भक्ति जो भी कुछ है, उद्देश्य क्या है? ना विषय भोग रूपी फल प्राप्त करना, विषय भोग के लिए प्रार्थना कर रहा है, शरणागत है। उसका उद्देश्य एक भक्त के साथ बराबर नहीं है। एक ज्ञानी भी भगवान की शरणागति हो, भगवान की आराधना भी करता है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इस संसार से किस प्रकार मुक्त होगा, संसार की दुखों से कैसे मुक्त होगा, इसी उद्देश्य से भगवान की आराधना करता है। एक योगी वो भी भगवान की आराधना करता है, भगवान के नाम कीर्तन भी करता है, शरणागत भी हो जाता है। उद्देश्य क्या है? सिद्धि प्राप्त करना, अपनी योग मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनका क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है कि भगवान के चरण में प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, एकांत की सेवा प्राप्त करना, कि उनका मन कहीं दूसरे देवताओं के प्रति, दूसरे इष्ट के प्रति न जाए, सिर्फ कृष्ण के चरण में एकांत की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो जाए। यही उद्देश्य से भगवान के चरण में आश्रय लेता है और आराधना भी करता है। इसलिए कर्मी, ज्ञानी, जोगी, ये समस्त प्रकार के लोग और बहुत वैरायटी लोग हैं, ये सभी भगवान की आराधना करने पर भी ये सभी के कामना, ये सभियों की साधना और ये सभियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न है। भगवत गीता की जो श्लोक मैंने अभी कोट किया था, 4 अध्याय 11वां नंबर श्लोक में जो द्वितीय चरण में जो व्याख्या है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, जो भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता की इस श्लोक की इस सेंटेंस की जो गलत व्याख्या करते हैं, उनका यही अर्थ होता है कि सभी लोग भगवत प्राप्त करते हैं अंत में, और सभी लोग भगवान को प्राप्त करने की मार्ग में है, ये भी व्याख्या करते हैं। चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, सभी जाकर भगवान के पास प्राप्त करेंगे, भगवान की प्राप्त होने की मार्ग में है, उसी मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया, एक चोर, डकैत, गुंडा, व्यभिचारी, ये सभी लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, सभी लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में जा रहे हैं, यही अर्थ होगा। ये सर्वथा अनुचित है, ये गलत है। इसलिए बच के रहें ऐसे व्याख्याकार और ऐसे पंडित लोगों से। इसका वास्तव अर्थ क्या है? भगवान यद्यपि कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के बारे में भगवत गीता में अलग अलग व्याख्या किया है, उसको स्पष्ट किया है, फिर भी भगवान ने ये बतलाया, भगवान ने सब कुछ कहा है, भगवान ने ये बतलाया कि योग्यता अनुसार, एक कर्मी का योग्यता, एक ज्ञानी का योग्यता, एक योगी का योग्यता, ये योग्यता अनुसार जो जैसे पथ को अनुसरण करेगा उसको तद्रूप फल प्राप्त करेगा वो व्यक्ति। अर्थात जो जैसे मार्ग को में अनुसरण करेगा, कोई कर्म की मार्ग को चुना, उसी मार्ग में अग्रसर हुआ, उसको ऐसे ही फल स्वीकार करना होगा। कोई योग मार्ग में जा रहा है, उसको तद्रूप फल स्वीकार करना होगा। और जो भक्त है, वो भक्ति का जो अंतिम फल है, प्रेममयी सेवा, सेवारूपी फल प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको हमको स्पष्ट रूप में समझना होगा कि भगवान की आराधना कैसे करना चाहिए। ना एक भक्त होकर, एक भक्त की अनुगत्य में, एक भक्त के भाव में आराधना करना होगा। बौद्ध, शंकर अर्थात शंकर के, भगवान शंकर के आराधना करने वाले, जैन, शैव और शाक्त और वैष्णव, अलग अलग, भारत में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिकवादी हैं। शाक्त जो शक्ति उपासना करने वाले, शिव जी के उपासना करने वाले शिवोहम, और जो शून्यवादी बौद्ध लोग हैं, ये सभी के विचार और साधना सब अलग अलग है। सबके जो फल एक मिलेगा, सबकी जो गति एक है, ये कभी भी युक्ति संगत नहीं। सबकी अलग अलग गति है, अलग अलग मति है और अलग अलग उद्देश्य भी है। जैसे जो शून्यवादी बौद्ध लोग जो है, शून्यवादी अर्थात भगवान के आकार में विश्वास नहीं करते हैं, शून्य में विश्वास करते हैं। ऐसे बौद्ध, उनका गति क्या है, क्या उद्देश्य से वो लोग साधना कर रहे हैं कि हम शून्य में मिल जाएं, शून्य में बिल्कुल एक हो जाएं, एकाकार हो जाएं। और अद्वैतवादी, जिसको मायावादी कहते हैं, इनके उद्देश्य क्या है, ना ब्रह्म साजुज्य। और जो शाक्त हैं, शक्ति के उपासना करने वाले, वो महामाया दुर्गा जी की आराधना करते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, ना विषय भोग कामना को पूर्ति करना, ऐसे। तो और जो शैव लोग हैं, तो शिवोहम, सोहम आदि जाप करते हैं कि हम वो हैं, हम भी शिव हैं, हम भी शिव हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष कामना से ही भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग स्तर के लोग हैं। यद्यपि ये सभी आराधना में रहते हैं, आराधना करते हैं, अलग अलग पूजा करते हैं, और वो अविधि पूर्वक करते हैं। जैसे भगवान ने बतलाया, उनकी आराधना करने का मार्ग क्या है, न भक्ति, वो ऐसे नहीं करते, इसलिए कहा गया अविधि पूर्वकम। और ये सभी का विचार अलग अलग है, भिन्न है, साधन भी भिन्न है, उद्देश्य भी भिन्न है, और इनके आराध्य भी अलग अलग हैं। जब भी कभी कभी देखने को मिलता है कि ये लोग भगवान कृष्ण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के नाम भी कर लेते हैं, लेकिन उद्देश्य अलग अलग है, अविधि पूर्वकम करते हैं। इसलिए कृष्ण की आराधना कैसे करना चाहिए, उनके प्रिय भक्त बन करके करना चाहिए। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावन। तो वो आराध्य ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, वही आराध्य हैं। और उनकी आराधना कैसे करना चाहिए, ना उनके प्रिय भक्त, प्रिय परिकर लोग जैसे आराधना किया,
उसी मार्ग को अनुसरण करना होगा। ऐसे एक सद्गुरु के अनुगत्य में, ऐसे आराधना करने से अंत में हम सर्वोच्च फल कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे और इस संसार से सदा के लिए उद्धार हो ही जाएंगे। जन्म चक्र से जाकर भगवान की अक्षय जो अव्यय नित्य शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त करेंगे, जहाँ नित्य आनंदमय धाम को प्राप्त करेंगे और आगे भगवत प्रेममय सेवा प्राप्त करेंगे। यही कृष्ण की आराधना का फल है और यही है भगवान की आराधना। और इसको हम समझ जाएं तो भगवत गीता की जो एक सार वस्तु को हम समझ लिया, गीता की जो शिक्षा भगवान ने दिया है, और ये आराधना के संबंध में अगर हम सब प्रकार के संदेहों को मिटाकर वास्तव आराधना, कृष्ण की आराधना, इसमें मनोनिवेश करें तो भगवत गीता को अनुसरण करना सुगम हो जाएगा। हम अपने अभीष्ट सिद्धि शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय, रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय, समागत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे